नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पुराणों की उस एपिक टाइमलाइन को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे कलयुग की शुरुआत और उसके अंत यानी कल की अवतार के आगमन से जुड़ी है। ये सफर सच में दिमाग को हिला देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम एसके ब्रेन शॉट्स पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने ज्ञान को अधिकतम कर सकते हैं। आज हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं उनमें शामिल है कलयुग का जन्म, राजा परीक्षित और कली का आमना सामना, इस अंधकार युग का समाज पर असर, भगवान कल्कि का अवतार और अंत में उनकी शिक्षा और उन्हें मिलने वाले दिव्य वरदान। सब कुछ एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। लेकिन इस पूरी कथा की नींव एक बहुत ही गहराई वाले सवाल पर टिकी है। देवऋषि नारद ने जब ब्रह्मा जी से पूछा था कि जब अधर्म बिल्कुल अपने पीक पर होगा तब आखिर धर्म की रक्षा कौन करेगा। सच कहूं तो यही वो सवाल है जो आगे की पूरी स्टोरी का स्टेज सेट करता है। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। भगवान कृष्ण के वैकुंठ लौटने के ठीक बाद आखिर बुराई की ये मेटाफिजिकल उत्पत्ति, इसकी शुरुआत हुई कैसे? लेट्स फाइंड आउट। अब जरा बुराई की इस फैमिली ट्री पर गौर कीजिए। ये सच में हैरान करने वाला है। एकदम मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म यानी पाप उत्पन्न होता है। वो मिथ्या यानी झूठ से शादी करता है। फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन दंभ, माया, लोभ और उसके बाद क्रोध और हिंसा आते हैं। और फाइनली इन सभी पापों के एंड रिजल्ट से जन्म होता है काली का, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। पुराणों में काली सिर्फ किसी टाइम पीरियड का नाम नहीं है, इसे एक एक्चुअल फिजिकल एंटिटी की तरह बताया गया है। क्रोध और हिंसा से पैदा हुआ एक ऐसा किरदार जो हजारों धर्मनाशकों की फौज को लीड करता है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, वैदिक परंपराओं को पूरी तरह खत्म करना। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम यूनिवर्स से निकलकर सीधे धरती पर आते हैं। ये समय है अर्जुन के पोते सम्राट राजा परीक्षित के शासन का, जब बुराई प्रैक्टिकली इस दुनिया में एंट्री लेती है। कहानी में सबसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब राजा परीक्षित अपने राज्य के दौरे पर निकलते हैं। वो क्या देखते हैं कि एक शख्स जिसने राजा के कपड़े पहने हुए हैं, वो एक कांपते हुए एक पैर वाले बैल, जो असल में धर्म का प्रतीक है, और उसके पास खड़ी एक गाय यानी पृथ्वी माता उन्हें बुरी तरह पीट रहा है। परीक्षित एक सेकंड में समझ जाते हैं कि ये धूर्त कोई और नहीं बल्कि कली है। जब परीक्षित उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाते हैं तो काली डरकर तुरंत सरेंडर कर देता है। अब परीक्षित उसे देश निकाला तो देते हैं, पर उसकी बार बार विनती करने पर उसे रहने के लिए 4 जगह दे देते हैं: जुआ, हिंसा, मदिरापान और व्यभिचार। और ध्यान दीजिए, बाद में काली की स्पेशल रिक्वेस्ट पर एक 5वीं जगह भी जोड़ दी जाती है, सोना यानी गोल्ड, क्योंकि सोने में राजोगुण या वर्ल्डली पैशन पहले से होता है। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन साबित होने वाला था। मैं समझ गया, तू धर्मद्रोही पापी कलियुग है, मैं अभी तेरा वध करता हूं। परीक्षित का ये एटीट्यूड और उनका स्टैंड बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ एक फेटल फ्लॉ रह गया। परीक्षित शरण में आए दुश्मन को माफ करने के अपने क्षत्रिय धर्म से बंधे थे, और उनकी यही चूट कली को जिंदा बच निकलने और पूरी धरती पर फैलने का टिकट दे देती है। और यहीं से शुरू होता है कॉज एंड इफेक्ट का वो खतरनाक लूप। होता ये है कि परीक्षित शिकार पर जाते वक्त जरासंध का वही सोने का मुकुट पहन लेते हैं जिसमें अब काली का प्रभाव था। वो मुकुट पहनते ही राजा का दिमाग करप्ट हो जाता है। प्यास से परेशान होकर वो गुस्से में शामिक ऋषि का अपमान कर देते हैं, जो वो पहले कभी नहीं करते। नतीजा, ऋषि का 7 साल का बेटा उन्हें शाप दे देता है कि ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मौत हो जाएगी। और इसके बाद हम आते हैं तीसरे सेक्शन पर। परीक्षित की मौत के बाद धरती पर कलयुग का अंधकार किस हद तक बढ़ गया और समाज का पतन कैसे हुआ, चलिए इसे देखते हैं। अगर एक आइडियल योग और कलयुग का कंपैरिजन करें तो कंट्रास्ट लिटरली डराने वाला है। कहां पहले शासक प्रजा की रक्षा करते थे और कलयुग में रूलर्स भारी टैक्स लगाकर लोगों का खून चूसने लगते हैं। इंसान की लंबी उम्र घटकर मैक्सिमम बस 16 साल रह जाती है। प्रकृति का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं। बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता। हालात यहां तक बताए गए हैं कि लोग पहाड़ों और जंगलों में भागने को मजबूर हो जाएंगे। ये पतन अचानक से नहीं होता, इसे 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले फेज में लोग पाप करना शुरू करते हैं और भगवान को गालियां देने लगते हैं। फिर धीरे धीरे भगवान का नाम लेना ही बंद हो जाता है।
तीसरे फेज में वर्ण संकर होता है और चौथे फेज तक आते आते धर्म और शास्त्र पूरी तरह से दुनिया से गायब हो जाते हैं। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि देवी देवताओं और धरती को सीधे ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास दरख्वास्त लेकर जाना पड़ता है। और यही वो पॉइंट है जो हमें ले आता है सेक्शन 4 तक, भगवान कल्कि का अवतार, एक अल्टीमेट सेवियर की एंट्री। शास्त्रों के हिसाब से गोलोक में भगवान विष्णु सभी देवताओं को एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करते हैं। वो कहते हैं, मैं धर्म की फिर से स्थापना के लिए शांभाल ग्राम में विष्णु याशा और सुमति के घर जन्म लूंगा। ये स्टेटमेंट एक तरह से कल्कि की इस पूरी प्रोफेसी को ऑफिशियली सेट इन मोशन कर देता है। पुराणों की सबसे माइंड ब्लोइंग बात उनकी प्रिसाइज डिटेलिंग है। कल्कि अवतार की बर्थ प्रोफाइल एकदम स्पेसिफिक बताई गई है। उनके माता पिता का नाम, शंभल ग्राम जैसी एग्जैक्ट लोकेशन, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि और यहाँ तक कि उनके 3 बड़े भाइयों के नाम कवि, प्रज्ञा और सुमंत्रक। एस्ट्रोलॉजी और बैकग्राउंड की इतनी डिटेल्स इस बात को बहुत रियल बना देती हैं। जन्म का सीन भी पूरा चमत्कारी है। कल्कि पैदा तो 4 भुजाओं वाले नारायण रूप में होते हैं, पर पेरेंट्स के रिक्वेस्ट करने पर वो एक नॉर्मल 2 भुजाओं वाले बच्चे में बदल जाते हैं। और सबसे कमाल की बात, उनके नामकरण में आते कौन हैं? परशुराम, कृपाचार्य और वेदव्यास जैसे इमॉर्टल यानी अमर ऋषि। इनका आना ही इस बात का थप्पा है कि यही वो डिवाइन सेवियर है जिसका इंतजार हो रहा था। अब चलते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन की ओर। आखिर एक अवतार को इस अंधकार युग के सबसे बड़े युद्ध के लिए कैसे आर्म किया जाता है? यहाँ प्राचीन गुरुकुल सिस्टम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिखता है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार के बाद कल्कि महेंद्र पर्वत जाते हैं। वहां स्वयं अमर भगवान परशुराम उन्हें धनुर्विद्या, वेद और 64 कलाओं की एक्सट्रीम ट्रेनिंग देते हैं। जब पढ़ाई पूरी होती है तो परशुराम जी एक बहुत ही अनयूजुअल और स्पेसिफिक गुरु दक्षिणा मांगते हैं। उनका कमांड बिल्कुल क्लियर था, राक्षस काली को हराओ, धर्म को वापस स्थापित करो और वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। ये एक डिमांड कल्कि के इस दुनिया में आने के पूरे मिशन को आउटलाइन कर देती है। ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, अब प्रिपरेशन का आखिरी फेज बचा था। क्योंकि कली काफी ताकतवर था, इसलिए कल्कि भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिव जी उन्हें 3 सुपरनैचुरल गिफ्ट्स देते हैं। पहला, एक बिजली सा तेज रूप बदलने वाला मैजिकल घोड़ा, दूसरा एक सब कुछ जानने वाला ज्ञानी तोता और तीसरा एक बेहद विशाल चमकती हुई घातक रत्नासुर तलवार। अब उनके पास आतंक को खत्म करने का फिजिकल मींस पूरी तरह मौजूद था। सुप्रीम नॉलेज और इन एब्सोल्यूट डेडली वेपन्स के साथ कल्कि अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर वापस शंभल ग्राम लौट आते हैं। हीरो पूरी तरह तैयार है, बिल्कुल फुली इक्विप्ड और अपनी उस डेस्टिनी को पूरा करने के लिए अपनी पोजीशन ले चुका है जिसका उसे इंतजार था। तो इन दी एंड कल्कि का मिशन क्या है? काली और उसके सभी फॉलोअर्स को पूरी तरह से मिटा देना, ताकि धरती पर एक बार फिर से सत्य युग यानी सच्चाई का युग वापस आ सके। ये माइथोलॉजिकल टाइमलाइन हमें बार बार ये समझाती है कि वक्त साइक्लिक है, घूमकर वही आता है। सबसे अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह का आना अनअवॉइडेबल है। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमें एक बहुत ही प्रोफाउंड सवाल मिलता है। अगर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के हिसाब से डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल का ये साइकिल आना ही आना है, तो कल्कि की ये प्रोफेसी ह्यूमैनिटी को सबसे डार्क और बुरे वक्त में उम्मीद लगाए रखने के बारे में क्या सिखाती है? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि इसका जवाब खुद में एक बहुत बड़ा लेसन है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।